वेल गाइस, ग्लैडिएटर 2 की शुरुआत हमें 16 साल बाद से दिखाई जाती है, यानी कि मार्कस की डेथ के 16 साल बाद, जहां अब रोम को लुसीलिया नहीं बल्कि दो ट्विंस एम्परर जिनका नाम गेटा और कैराकेला है, वो दोनों रूल कर रहे हैं। साथ ही वो दोनों काफी करप्ट हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें इस फिल्म का लीड कैरेक्टर लूसियस दिखाया जाता है, जो नुमीडिया में रह रहा है। साथ ही वो लोग रोमन्स के अगेंस्ट है और उन लोगों ने रोमन से रिफ्यूजी ली हुई है। पर अनफॉर्चुनेटली रोम का बहादुर यानी कि जनरल मार्कस नुमीडिया पहुंच न सिर्फ रोमन्स के अगेंस्ट लोगों को खत्म करते हैं, बल्कि लूसियस और उसके साथियों को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन इस दौरान लूसियस ने अपनी वाइफ एरिसेट को खो दिया, जिस वजह से उसके अंदर हम एक क्रूरता और साथ ही गुस्सा नोटिस कर पाते हैं। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि सेम फिल्म फर्स्ट की ही तरह सेकंड फिल्म में भी हम लूसियस को देख पाते हैं, जिसे स्लेव बना लिया जाता है और उसे एज अ पोटेंशियल ग्लैडिएटर चुना भी जाता है, जिसे रोमन पिट में फेरल बबून्स के अगेंस्ट लड़ाया जाता है। जहां हम देख पाते हैं कि लूसियस सेवेजली बबून को खत्म करने में कामयाब होता है और वहां बैठे सभी लोगों को इम्प्रेस करने में भी, खास करके मैक्रिनस को। ऑल्दो लूसियस को ग्लैडिएटर बनने में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैक्रिनस ने उससे प्रॉमिस किया है कि अगर वो उसकी बात सुनता रहा और रोम की फाइट में उसने विजय प्राप्त की, तो वो लूसियस को वो देगा जो उसे चाहिए। और लूसियस को और कुछ नहीं बल्कि जनरल मार्कस का सर चाहिए, साथ ही एक अपॉर्चुनिटी ताकि वो उसे खत्म कर सके। वही बात करें जनरल मार्कस यानी कि एकैकियस का, तो वापस वो घर लौट चुका है, यानी कि रोम लौट चुका है, जो साथ ही एक वॉर हीरो है। लेकिन गेटा और कैराकेला कोलेजियम में इस जीत को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जिस वजह से उन लोगों ने ग्लैडिएटर के गेम को शुरू कर दिया है, ताकि वो लोग एकैकियस की इस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर सके। पर एकैकियस इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं, बल्कि उसे अपनी वाइफ लुसीला के साथ वेकेशन चाहिए। लेकिन एम्परर्स इसके अगेंस्ट है और वो लोग उसे इसकी इजाजत नहीं देते, क्योंकि अभी भी उन्हें कुछ पार्ट को और कवर करना है, यानी कि रोम की और भी कुछ पार्ट्स को उन्हें कॉन्कर करना है। और इस जीत के बदले सेनेटर फैक्स ने एक पार्टी थ्रो की है, जिसमें सभी एम्परर्स शामिल है। साथ ही उन लोगों के मनोरंजन के लिए ग्लैडिएटर की लड़ाई तक वह करवाई जाती है और ग्लैडिएटर मैक्रीनिस का होता है, यानी कि लूसियस, जो न सिर्फ उस लड़ाई को जीतने में कामयाब होता है, बल्कि वहां बैठे सभी लोगों को इम्प्रेस करने में भी। जहां गेटा पहुंच उससे पूछता है कि वो कहाँ से है, जिसके जवाब में लूसियस उसे जगह तो नहीं बताता, लेकिन एक वर्जिल पोइट्री जरूर कहता है, जो ये रिवील करता है कि लूसियस रोमन एजुकेशन पढ़ चुका है। जिसके बाद क्या उसे वहां से ले जाया जाता है, जहाँ रवि नाम का एक ग्लैडिएटर डॉक्टर उसे ट्रीट करता है, साथ ही उसका काफी अच्छा दोस्त भी बन जाता है। जिसके बाद क्या हम देख पाते हैं कि फिर से कोलेजियम में ग्लैडिएटर फाइट शुरू कर दी गई है, जहां लूसियस न सिर्फ उस फाइट को जीतने में कामयाब होता है, बल्कि उसे देखकर लूसीला काफी हैरान है, क्योंकि जिस तरीके से लड़ाई लूसियस कर रहा है वो उसे किसी की याद दिला रहा है। और कुछ ही समय में हमें और साथ ही लूसीला को ये रिकॉग्नाइज हो जाता है कि लूसियस और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा है, जिसे उसे मार्कस की मौत के बाद रोम से दूर कर दिया था, ताकि उसके बच्चे पर मंडरा रहे खतरे को वो दूर कर सके। जिसके बाद हमें कोलेजियम की एक और बैटल दिखाई जाती है, जो इस बार नेवल बैटल है। जिस बैटल को जीतने में और साथ ही लीड करने में लूसियस आगे रहता है। साथ ही विक्ट्री तो उसने प्राप्त कर ली है, लेकिन क्रॉस बो की मदद से वो कैकियस की तरफ उसे फायर कर देता है। पर अनफॉर्चुनेटली वो कैकियस को खत्म नहीं कर पाता और उसका निशाना चूक जाता है। जिसके बाद बैटल खत्म होती है और लूसीला ट्राई करती है कि वो अपनी बेटे से जाकर मिले, पर लूसियस अपनी मॉम से सही से बात नहीं करता, साथ ही अपना एंगर दिखाता है, क्योंकि पहले तो वो यहाँ पर लग्जूरियस लाइफ जी रही थी और अपने बेटे को उसने मरने के लिए छोड़ दिया। साथ ही उसके नए लवर यानी कि एकैकियस के कारण उसने अपनी बीवी को खो दिया, जिस वजह से वो अपनी मॉम से बात नहीं करता। और उसके वहाँ से जाते ही कुछ समय बाद लूसियस की बातचीत रवि से होती है और उसे पता चलता है कि रवि कभी यहाँ पर
स्लेव हुआ करता था, लेकिन कोलेजियम के बैटल ने उसे फ्रीडम दिलाया, क्योंकि रवियस कोलेजियम के बैटल में न सिर्फ जीता बल्कि उससे अपना फ्रीडम भी पाया। साथ ही रवियस ही महान ग्लैडिएटर मैक्सिमस का श्राइन दिखाता है, साथ ही उसके स्वॉर्ड और आर्मर भी। जिसके साथ साथ बात करें लुसीला और अकैकियस की, तो हम देख पाते हैं कि वो लोग सेनेटर थ्रैक्स और ग्रेशियस के साथ मिलकर रोमन रिपब्लिक को रीस्टोर करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें एम्परर्स को खत्म करना होगा। लेकिन उससे पहले लुसीला चाहती है कि वो अपनी बेटी लुसियस को उसकी स्लेवरी से निकाले, जिसके लिए कैकियस अग्री कर जाता है और उसे स्लेवरी से निकालने के लिए अपने लोगों को तैयार कर देता है। पर अनफॉर्चुनेटली थ्रैक्स, जिसे मैक्रीनस को कुछ पैसे देने हैं, वो उसे इस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, जिस वजह से इंपीरियल में अपना फेम या फिर फेवर बढ़ाने के लिए मार्किनस इस बारे में एम्परर्स को बता देता है, जिस कारण न सिर्फ लुसीला को बल्कि अकैकियस को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें गद्दार का टाइटल तक दे दिया जाता है। जिसके बाद क्या मैक्रीनस असाइन करता है लूसियस को ताकि वो कोलेजियम के बैटल में अकैकियस को खत्म कर दे। लेकिन फाइट खत्म होते ही लूसियस अकैकियस को मारने से मना कर देता है, जिस कारण मैक्रीनस और साथ ही एम्परर्स उस पर रहम ना दिखाते हुए गार्ड्स की मदद से उन्हें कमांड कर अकैकियस को मरवा देते हैं। और लूसियस के अकैकियस को जिंदा छोड़ देने के कारण मैक्रीनस उसे बात करने के लिए पहुंचता है, जिसका जवाब तो वो उसे देता नहीं, लेकिन ये जरूर कहता है कि रोम एक बेटर प्लेस हो सकती थी, जिससे मैक्रीनस डिसएग्री करता है और वहाँ से सीधा लुसीला से मिलने के लिए उसके सेल में चला जाता है, उससे ये रिवील करते हुए कि कभी वो उसके फादर का स्लेव हुआ करता था, पर अब उसके पास अपॉर्चुनिटी है एम्परर बनने की, जिस वजह से वो एम्परर बन रोम से उस चीज का बदला लेगा। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि मैक्रीनस ने इंपीरियल डायनेस्टी को खत्म करने का मंसूबा बना लिया है, जिसके लिए उसने क्रैकलर के हाथों गेटा को मरवा दिया है, जो कि दिमाग से थोड़ा पागल है, जिस कारण उसका फायदा उठाते हुए मैक्रीनस ने उसे न सिर्फ सेनेट बना दिया है बल्कि कुछ पावर्स भी उसके हाथों सौंप दिए हैं, जिस वजह से वो क्रैकलर को बेवकूफ बनाता है और कन्विंस भी कर लेता है कि वो लोग कोलेजियम में लुसीला को एज अ बेट इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कोलेजियम में सभी लोगों के सामने उसे खत्म करना एक शान की बात होगी, क्योंकि कोई भी उसके बाद रोम की तरफ क्या उसके एम्परर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि लूसियस से उसकी मॉम मिलने के लिए पहुंचती है और उसे ये सच बताती है कि उसके फादर मैक्सिमस थे, साथ ही उसने उसके फादर की रिंग लूसियस को गिफ्ट की है, जिसे उसके फादर ने उसे गिफ्ट की थी, यानी कि लुसीला के फादर ने मैक्सिमस को एक रिंग नवाजी थी, जो रिंग लुसीला ने अब अपनी बेटी लूकियस को दे दी है। साथ ही उसने उसका और साथ ही कैकियस का प्लान भी बताया है कि वो लोग किस तरह रोम को वापस फ्रीडम दिलवाना चाहते थे, जो कभी सपना उसके फादर देखा करते थे, जिस कारण लूसियस उस रिंग को लेकर रवि को थमाता है, उसे ये कहते हुए कि वो रोम के बाहर जाकर अकैकियस के लोगों से मिले, यानी कि उसकी आर्मी से, और उनसे रिक्वेस्ट करे कि रोम का राजा यानी कि लूसियस उनका वेट कर रहा है ताकि वो लोग रोम को आजादी दिला सके। और हम देख पाते हैं कि रवि उसे लेकर अकैकियस के लोगों के पास पहुंचता है और वही लूसियस वह स्लेवर्स लोगों से यानी कि उसके साथी ग्लैडिएटर्स को ये सारी चीजें इन्फॉर्म करता है और ये भी कि उन्हें रोम को आजाद करना है, जिसमें उसे उन लोगों का साथ चाहिए। और हम देख पाते हैं कि सभी लोग उसका साथ देने के लिए अग्री कर जाते हैं और सीधा कोलेजियम में आ पहुंचते हैं, जहां लूसियस अपने ग्लैडिएटर की रैली को जमा कर वहां मौजूदा सभी गार्ड्स को खत्म करना शुरू करता है और लुसीला को वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्रीनस लुसीला को खत्म कर देता है, साथ ही क्रैकला को भी, और वहां से भाग निकलता है। लेकिन लूसियस उसका पीछा नहीं छोड़ता। वही तब तक रवि ने अकैकियस की पूरी आर्मी को रोम तक पहुंचा दिया है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि अकैकियस और मार्टिनस की आर्मी रोम के बाहर एक दूसरे के सामने खड़ी है, लेकिन मार्किनस और लूसियस उन लोगों को रोक देते हैं, जिसके बाद हम मार्किनस और लूसियस की लड़ाई देख पाते हैं, जहां ऑलमोस्ट मार्किनस जब ऑलमोस्ट लूसियस को रिवर में डुबाकर उसकी जान लेने ही वाला होता है, तो लूसियस को उसकी मॉम की आवाज आती है, जो उसे उत्तेजित करती है कि वो मैक्रीनस को खत्म
कर दिया और हम देख पाते हैं कि वो अपना साहस जुटाते हुए न सिर्फ खुद को बचाता है बल्कि मैक्रीनस को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ मौजूदा सभी लोगों को अपनी ट्रू आइडेंटिटी बताता है और साथ ही ये भी कि अब रोम फ्री है, यानी कि उसने रोम की रिपब्लिक को रीस्टोर कर दिया है, जिसके बाद वो सभी लोगों को रोम में अलाउ कर वहाँ से सीधा कोलेजियम पहुँचता है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स के मरने का शोक मनाता है।